हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया था। अब हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1,7 और ये है हमारा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-3। अब एक कोई पॉइंट है इनके बीच में, लेट्स से सी, जो इस पूरी लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। अब हमें सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अगर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि पॉइंट सी के एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा mx2 + n(x1)/m+n। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है -1। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे अटेम्प्ट करना। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इक्वल्स टू 2, 4 + 3 - 1 5, 8 - 3/5। तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 5/5 = 1। अब हमें क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिया है, अब हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट भी हम सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे। तो हमारे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बनेगा y = my2 + ny1 m+n। अब हमारी m और n की वैल्यू तो सेम रहेगी, दैट इज़ 2 and 3, बट हमारी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्वेश्चन में देखो हमारी x2 की वैल्यू क्या आएगी -3। x2 नहीं, y2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी -3 और y1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7। तो अगर हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y = 2 - 3 + 3 7/5। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा y = -6 + 21/5, दैट इज़ 15/5, दैट इज़ इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो पॉइंट हमारा C था, इसके हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट C का हमारा x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो हमारा पॉइंट आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3,10 and 6,-8 is divided by -1,6। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। हमारी इसकी फिगर क्या होगी? दिस इज़ द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,10। दूसरा पॉइंट है हमारा B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6,-8। कोई पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स इस बार हमें दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं हमें -1,6। अब इसने हमें पूछा है कि ये किस रेशियो में से डिवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर रेशियो निकालने वाली बात हो तो हम लेट नहीं करेंगे कि वो रेशियो है m/n, क्योंकि इससे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे क्या लेंगे? हम इसे लेंगे k/1। सो हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। हमें वही फॉर्मूला लगाना है। देखो,
our x coordinate will be m x2 plus n x1 m plus n। सो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ कि हमारे इसमें m की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है एंड x2 की वैल्यू क्या है। अगर हमने रेशो k रेशो 1 ली है तो हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी k, हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, हमारे x2 की वैल्यू क्या आएगी 6 और हमारे x1 की वैल्यू क्या आएगी -3। और हमें जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी गिवन है -1 क्वेश्चन में। सो हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 इक्वल्स टू k 6 प्लस 1 -3 अपॉन k प्लस 1। अगर हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं तो आएगा -k -1 इक्वल्स टू 6k -3। इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा -k -6k इक्वल्स टू -3 प्लस 1 -7k इक्वल्स टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे k की वैल्यू आएगी 2/7। दैट मीन्स जो हमारी रेशो थी k रेशो 1 वो आ जाएगा 2/7, क्योंकि हमारी k की वैल्यू क्या है 2/7। ओके, तो हमारी k रेशो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7। मतलब वो पॉइंट उस पूरे लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है 2/7। मैं आप लोगों को फिगर बना के दिखा देती हूँ। ये कोई पॉइंट था हमारा a जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, ये कोई पॉइंट था b जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, हमारा c पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे। हमें रेशियो निकालना था तो हमने रेशियो को क्या ऐड कर लिया k रेशियो 1। जब हमने पुट किया तो हमारे k की वैल्यू क्या आई 2/7। वो तो k की वैल्यू आई है पर रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, रेशियो आ जाएगा हमारा 2/7। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 एंड b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे। तो कोई पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 एंड दूसरा है b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5 एंड एक कोई पॉइंट है जो कोई पॉइंट नहीं है, एक लाइन है और वो लाइन डिवाइडेड बाय है x एक्सिस। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस से डिवाइडेड है, मतलब ये लाइन x एक्सिस से कट कर रही है। मतलब कि ये रही x एक्सिस ये रही, ये पूरी लाइन x एक्सिस से कट कर रही है इस पॉइंट पर, दैट इज़ द पॉइंट C। तो एक तो हमें ये रेशियो निकालनी है और एक हमें C के क्या निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें दो काम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें रेशियो निकालनी है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में रेशियो निकालनी हो तो m रेशियो n नहीं लेना है, हमें k रेशियो 1 रेशियो क्या लेंगे हम k रेशियो 1। और तुम लोग देखो कि ये जो पॉइंट है C ये x एक्सिस पे लाई करता है। तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0।
उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट है C, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। मतलब हमें x की वैल्यू तो नहीं पता, पर हमें y की वैल्यू पता है, क्या है 0। तो हम इस क्वेश्चन को y कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला एग्जैक्टली होगा क्या? हमारे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता था y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू क्या है k, n की वैल्यू क्या है 1, और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, x एक्सिस पे ये पॉइंट है ना, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 0 इक्वल्स टू k, y2 की वैल्यू क्या है हमारी क्वेश्चन में, देखो 5, प्लस n की वैल्यू क्या है 1, और y1 की वैल्यू क्या है, देखो -5, और नीचे आएगा k प्लस 1। अगर हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5k प्लस 1। इसे अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5, दैट मीन्स 5 इक्वल्स टू 5k, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमारी रेशो जो हमने लेट की थी k रेशो 1, वो रेशो क्या आ जाएगी 1 रेशो 1। वो रेशो क्या आ जाएगी हमारी 1 रेशो 1। 1 रेशो का मतलब 1 का क्या मतलब है कि वो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो हमारा पॉइंट C है वो क्या है मिड पॉइंट। हमारा A पॉइंट गिवन था हमें, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, फिर B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, फिर एक पॉइंट था C जो कि x एक्सिस के काटने पे बन रहा था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे x, 0। तो रेशियो क्या आ गया हमारी 1 रेशियो 1। बट उसने बोला है कि हमें पॉइंट C के भी कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हमें y कोऑर्डिनेट तो पता है पर हमें x कोऑर्डिनेट का नहीं पता, हमें x की वैल्यू भी निकालनी है अभी। तो फिर से हम वही करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x इक्वल्स टू 1, x2 की वैल्यू क्या है हमारी -4 प्लस 1, x1 की वैल्यू क्या है हमारी, क्वेश्चन में देखो क्या है हमारी x1 की वैल्यू, हमारी x1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 1। अगर हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 अपॉन 2। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -3/2। तो मतलब कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या आई हमारी -3/2, और y कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, y कोऑर्डिनेट तो था हमारा 0। हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। मैं इसमें आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। वो बात क्या है कि अगर हमें कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और कोई पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो अगर कोई पॉइंट C है वो इसको 1 रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, ये स्पेशल केस है ओनली फॉर 1 रेशो 1, कि अगर उसको 1 रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है तो हमें साफ दिखाई दे रहा है C इज़ द मिड पॉइंट, C इज़ द मिड पॉइंट। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, फॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ C डायरेक्ट आप लिख सकते हो x2 प्लस x1 अपॉन 2, एंड y के लिए आप सीधा लिख सकते हो y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करके देखें। हमारा रेशो क्या आया था 1 रेशो 1। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं। तो देखो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी x2 प्लस x1। हमारे x2 की वैल्यू क्या है, हमारे x2 की वैल्यू है -4 प्लस हमारे x1 की वैल्यू है 1 अपॉन 2, दैट इज़ -3/2। बिल्कुल ठीक है। y की देखते हैं y2 प्लस y1। y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस y1 की वैल्यू क्या है -5 अपॉन 2, दैट इज़ 0 अपॉन 2, दैट इज़ 0। सो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है किसी भी लाइन का,
और आपके एंड के 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। एंड दिस इज़ ओनली फॉर द मिड पॉइंट अगर रेशो है 1:1। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find the value of x and y। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x and y की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं। तो देखो, ये हमारा कोई पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसकी वैल्यू 1/2, इसकी है 4, इसकी है x, 6 और इसकी है 3/5। आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? दिस इज़ इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज़ इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज़ द पॉइंट O। तो आप लोग को एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पूरी एक लाइन है और ये जो O पॉइंट है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब O क्या है? इस लाइन का भी मिड पॉइंट है और O इस लाइन का भी मिड पॉइंट है। तो मैंने जो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मिड फॉर्मूला बताया था वो इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। तो मैं लेट कर लेती हूँ। हमारे x के कोऑर्डिनेट क्या हैं? A, B। इसको ले लेती हूँ मैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D। सबसे पहले हम बात करते हैं BD की, 4BD, 4BD। तो मैं इसमें सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगी। A इक्वल्स टू, हमारे x1 की वैल्यू क्या है? 3 और x2 की वैल्यू क्या है? 4। x1 की वैल्यू क्या है? 3 और x2 की वैल्यू क्या है? 4। पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। a इक्वल्स टू 3 + 4/2 दैट इज़ 7/2। और हमारे b की वैल्यू क्या है? सिमिलरली हम b की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या आएगी? उसके लिए हमें y1 y2 पता होने चाहिए। तो पता करो y1 और y2 क्या है? 5। y1 is 5 and y2 is y। y1 is 5 and y2 is y। हम पुट कर देते हैं b इक्वल्स टू 5 + y/2। तो हमारे ए बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, वही हमारे ए सी के लिए होंगे। जो हमारे बी डी के लिए हैं वही हमारे क्या होंगे? ए सी के लिए होंगे। ठीक है, तो हम अब ए सी के लिए निकालते हैं। 4AC, 4AC। AC भी क्या है? एक डायगोनल है और O क्या है? उसका मिड पॉइंट। मतलब ये भी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या है हमारी? 1, x2 की वैल्यू क्या है हमारी? x/2 दैट इक्वल्स टू 1 + x/2। और b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। b इक्वल्स टू y1 क्या है हमारा? 2, y2 क्या है हमारा? 6/2 दैट इज़ 8/2 दैट इज़ 4। अब देखो, हमारे ए बी की 2 वैल्यू आई हैं। एक पहली कौन सी वैल्यू आई है? बी डी से, और दूसरी कौन सी वैल्यू आई है? ए सी से। तो हम दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। कैसे इक्वेट करेंगे? देखो, ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो पहले मैं बात करूँगी बी डी। बी डी के केस में हमारे ए बी की वैल्यू क्या आई थी? देखो, सबसे पहले बी डी के केस में हमारी ए की वैल्यू आई थी 7/2 और बी की क्या आई थी हमारी? 5 + y/2। बी डी के केस में हमारे ए की वैल्यू क्या आई थी? 7/2 और बी की क्या आई थी? 5 + y/2। अब हमारे ए सी के केस के लिए
AC के केस के लिए हमारी क्या वैल्यू आई थी, देखो AC के केस के लिए हमारी A की वैल्यू आई थी 1 + x/2 और B की आई थी 4, 1 + x/2 एंड 4। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 + x/2 एंड 4, ये इक्वल है, मतलब 7/2 इक्वल्स टू दिस एंड 5 + y/2 5 + y/2 इक्वल्स टू 4। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो देखो 7/2 इक्वल्स टू 1 + x/2, 2 से 2 कट गया, 7 - 1 इक्वल्स टू x, मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 5 + y/2, 5 + y/2 इक्वल्स टू, दिस इज़ y एंड दिस इज़ 4, 2 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसका मतलब 5 + y इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, x एंड y। x की वैल्यू क्या है हमारी 6 और y की वैल्यू क्या है हमारी 3। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज़ 2, -3 एंड B इज़ 1, 4। तो इस क्वेश्चन को समझने से के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। O के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं हमें, 2, 3 और AB एक डायमीटर है, AB इज़ द डायमीटर, हमें 2, -3, ये क्या हमारा 2, -3 और हमारा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 4। सो क्या आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही करेंगे हम इसे, क्योंकि AB एक डायमीटर है, O सेंटर है, दैट मीन्स दिस इक्वल्स टू दिस। अब हम मिड फॉर्मूला को इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि अगर O मिड पॉइंट है इस पूरी लाइन का तो ये इसको 1:1 में डिवाइड किया करेगा। तो मैंने आपको बताया था अगर 1:1 वाली बात आए तो हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो जाता है, x1 + x2/2 और y क्या हो जाता है हमारा y1 + y2/2। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट ले लूँ x1, y1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। तो हम इसे सोल्व करते हैं। 2 इक्वल्स टू x1 + 1/2 एंड -3 इक्वल्स टू y1 + 4/2। अब अगर हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगी वैल्यू 4 इक्वल्स टू x1 + 1, x1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 और अगर हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा -6 इक्वल्स टू y1 + 4, दैट इज़ y1 इक्वल्स टू -10। तो हमारी x1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और हमारे y1 की वैल्यू क्या आ गई -10। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So students, our next question is, if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of point P such that AP is 3/7 AB and P lies on the line segment AB. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। फिगर क्या है कि कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -2, कोई पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -4 एंड P एक पॉइंट है AB पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिए हुए, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x, y। लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब अगर AB पूरा 7 है, AB क्या है पूरा 7, अगर मैं इस पूरे को 7 मान लूँ तो AP की वैल्यू क्या है 3, मतलब ये क्या है 3। तो मुझे आप फिगर में देख के बताओ कि अगर AB की वैल्यू 7 है
और अगर ए पी की 3 है तो पी बी की क्या आ जाएगी 4। मतलब कि जो पॉइंट पी है वो ए बी को, इस पूरे ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4। x1 y1 की वैल्यू हमारे पास है, x2 y2 की वैल्यू हमारे पास है, m/n की वैल्यू हमारे पास है, हमें xy की वैल्यू निकालनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला का हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, तो हम उसे अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। मैंने आपको वैल्यूज़ तो सारी बता ही दी है। हमारी m की वैल्यू क्या है 3, हमारे x2 की वैल्यू क्या है 2, प्लस n की वैल्यू क्या है 4, और हमारे x1 की वैल्यू क्या है 3 नहीं, फिगर में देख के बताओ आप लोग क्या है, -2, और m प्लस n हमारा क्या हो जाएगा 7। इससे अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 - 8/7 दैट इज़ -2/7। ऐसे हम किसकी निकालेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 m प्लस n। इसे अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा y इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या हमारी 3, y2 की वैल्यू क्या हमारी -4, प्लस n की वैल्यू क्या हमारी 4, और y1 की वैल्यू क्या हमारी -2। ये क्या नीचे क्या आ जाएगा 7। इसे अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा y इक्वल्स टू -12 - 8/7 दैट इज़ -20/7। मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, हमारी x की वैल्यू आई है -2/7, और हमारे y की वैल्यू क्या आई है -20/7। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, p के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे -2/7 एंड -20/7। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Our next question is find the area of rhombus if the vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन करने से पहले हम उसकी फिगर बनाएंगे। हम एक रोम्बस बनाते हैं। दिस इज़ अवर रोम्बस। ये रोम्बस जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज़ आवर रोम्बस। हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3, 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 5, सी का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 4 एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है -2, -1। तो आपको पता है कि रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। मतलब बेसिकली हम इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें डायगनल्स की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूले में क्या करनी है पुट करनी है। इसका पहला डायगनल क्या है D1 और इसका दूसरा डायगनल क्या है D2। मतलब हमें D1 की लेंथ निकालनी है, हमें D2 की लेंथ निकालनी है और हमें क्वेश्चन में क्या करनी है पुट करनी है। तो जब भी लेंथ की बात आती है हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला को। हम किस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला को। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। फॉर द लेंथ ऑफ AC, अगर हमें AC की लेंथ चाहिए तो क्या होगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो इसमें हम देखते हैं हमारे x2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 3। ये -1 है ना दिस इज़ -1, दिस इज़ व्हाट -1। सो x2 की वैल्यू हमारी -1 और x1 की क्या है 3, y2 की वैल्यू हमारी 4 और y1 की वैल्यू क्या है 0। तो हम पुट करते हैं
AC इक्वल्स टू -1, -3 होल स्क्वायर प्लस 4, 0 होल स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या आ जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट 16 + 16 क्या आ जाएगा अंडर रूट 32। अगर हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4√2। अब हमें BD की वैल्यू निकालनी है। BD के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हम देखते हैं BD के लिए x2 x1 की वैल्यू क्या है फिगर में BD के लिए x2 की वैल्यू है हमारी -2 और x1 की वैल्यू है हमारी 4, y2 की वैल्यू है हमारी -1, y1 की वैल्यू हमारी -1 और y2 की क्या है हमारी 5। तो हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं। -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। इसे अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर अंडर रूट। इसे अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 36 + 36 अंडर रूट, जिसकी वैल्यू हमारी आएगी 6√2। इसका मतलब हमारी D1 की वैल्यू क्या आई है सॉल्यूशन में देखो हमारी D1 की वैल्यू क्या आई है 4√2। हमारी D2 की वैल्यू क्या आई है हमारी D2 की वैल्यू आई है 6√2। एरिया का फॉर्मूला होता है ½ × D1 × D2। अगर हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा ½ × 4√2 × 6√2। √2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर क्या आएगा हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब हमारा चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से सारी वीडियोस को देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। थैंक यू।